नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। फर्जी जज, फर्जी कोर्ट, फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल, फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर, फर्जी पीएमओ अफसर, फर्जी ईडी अफसर और अब फर्जी ईडी की रेड का वीडियो भी आ गया है। और ये सब कुछ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र में। हालांकि इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहीं पर हो रहा है। वो क्षेत्र भी अगर कुछ विशेष लोगों की माने तो तरक्की नहीं कर पाया था। उसे भी तरक्की के रास्ते पर तेजी से अगर आगे बढ़ाया किसी ने, तो मोदी जी ने बढ़ाया। और वही मॉडल लेकर के मोदी जी पूरे देश में ब्रांड बने, यही पूरे देश को बताए कि वही मॉडल लाऊंगा, गुजरात मॉडल। लेकिन जब आप ये फहरिस्त सुनते हैं, देखते हैं, जो मैं कह रहा हूं उसको क्रॉस चेक अगर आप करिएगा, फिर यकीन करिएगा कि कौन सा ऐसा सूबा है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सब कुछ फर्जी। अभी मैं तो एक बात भूल ही गया कि 1.5 साल तक एक फर्जी टोल नाका चलता रहा, टोल नाका, जहां पर टोल लिया जाता था। 1.5 साल तक खुली सड़क पर फर्जी का टोल टैक्स वाला नाका। तो सोचिए, फर्जी टोल, फर्जी, फिर रिपीट कर दूं, फर्जी जज, फर्जी कोर्ट, फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल, फर्जी पीएमओ अफसर, फर्जी ईडी अफसर, फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर, फर्जी ईडी रेड की वीडियो। 10 उंगली है, सब कम पड़ जा रही है। इसीलिए इसको गुजरात का मॉडल ना कह के मोदी शाह का फर्जी मॉडल कह सकते हैं। और ये कहने में कहीं कुछ भी बुराई नहीं है, यही सच्चाई नजर आती है। और इस सच्चाई को दिखाने के लिए मैं जो लेटेस्ट जारी हुआ है, हालांकि खबर पुरानी है, वो खबर भी हम आप तक लेकर के आए थे। खबर ये थी कि फर्जी ईडी अफसरों की एक टीम गांधी धाम, नाम गांधी धाम जिस क्षेत्र का, वहां पर छापेमारी कर रही थी। छापेमारी एक ज्वेलरी के कारोबारी के यहां छापेमारी किया, वसूली की लगातार उस पर वसूली के लिए दबाव बनाते रहे। वो कहानी आपको बता चुके हैं। उसमें बड़े आश्चर्य की बात ये कि उस फर्जी ईडी का जो सरगना था, देसाई, वो असली वाली ईडी में डेपुटेशन पे जाने वाला था। असली ईडी में, फर्जी ईडी का जो गैंग लीडर था, वो असली ईडी में जाने वाला था डेपुटेशन पे। अब आप सोचिए कि कभी कोई फर्जी एसपी किसी जिले में असली एसपी बन जाए, कोई फर्जी आईपीएस किसी प्रदेश का डीजीपी बन जाए, कोई फर्जी एमबीबीएस एम्स का डायरेक्टर बन जाए। क्या ऐसा संभव है? कोई फर्जी टीचर जेएनयू का वाइस चांसलर बन जाए, क्या संभव है? अब एक पद के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, दौर ऐसा है। यही देश है जहां पर जर्मनी का नागरिक फर्जी दस्तावेजों से 4 बार का विधायक बना, इसी देश में बना। तो राजनीति में फर्जी लोग तरक्की कर सकते हैं, फर्जीवाड़े से तरक्की हो सकती है। यह भी खबर आज ही की है। जर्मनी की नागरिकता थी, 4 बार विधायक बना यहां पर। तो फिर बाकी क्षेत्रों में भी ये राजनीति वाला जो प्रभाव है, ये क्या पहुंच चुका है कि अब फर्जी ईडी का अफसर असली ईडी में जा रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, अखबार की कटिंग सामने है, अखबार में छपा कि ये रेलवे कर्मचारी रेलवे में था, पकड़े जाने के बाद तो नौकरी से निकाला गया है, लेकिन ये जल्द ही, अंदर के सोर्सेज ये बताए रेलवे के, कि ये जल्द ही असली वाली ईडी में डिप्यूटेशन पे जाने वाला था। अब ये जो ईडी का रेड किया था, इसका वीडियो अब तक नहीं आया था, इसका वीडियो भी आ गया है। जरा वीडियो देख लीजिए ईडी के छापेमारी का, कैसे छापेमारी करती है ईडी। ये आपको कराने खाली ये है कि मेरे पहचान पत्र है वो रिपोर्ट कर लेना। ये हमने सब जानकारी आपको दे रहे हैं, ये सारी सब चीज़ आपको जानकारी है, ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो रही, ठीक है ना। ये बात कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई, हमने छुपाई।
ये है तिवारी नाम है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है सर। अब ये है जो हमें जानकारी मिली है, हमें आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बाकी डरने की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर इन केस कुछ ऐसा लगता है किसी का फोन आना नहीं, किसी का फोन लेना नहीं, आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे काम की, तो वो ज्यादा जल्दी से चीजें सुलझ जाएगी। नहीं होगा तो चीजें लंबी चलेगी। अभी हम आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके नॉलेज में ऐसा कुछ है तो आप हमें अभी से बता दीजिए, नहीं तो फिर चीजें लंबी चीजें होती जाएगी और फिर फैमिली को तकलीफ हो या किसी को भी चीज हो, वो वाली बात। तो आपको क्या कहना है, आप बता दीजिए, नहीं तो फिर हम उसके बाद में हमारा सर्च ऑपरेशन चालू करेंगे। आपको क्या पूछना है, मतलब आपके पास में कैश कितना है? शॉप पे है और आपने जो जानकारी देंगे उससे ज्यादा कुछ चीजें मिली तो आप गलत जानकारी के इलाज में आपको। तो देखा आपने, ऐसी ईडी की टीम किसी भी कारोबारी, जो अगर कारोबारी, पूंजीपति, व्यवसायी वीडियो देखें या सामान्य आदमी भी ठीक ठाक नौकरी चाकरी है तो सावधान रहिएगा, ऐसा ईडी अफसर आपके भी घर में आ सकता है। मोदी जी राजस्थान में थे, आज ही राजस्थान में मोदी जी का भाषण मैंने सुना। हाईलाइट उसकी क्या थी, पूरी दुनिया चौंक रही है भारत की रफ्तार को देखकर। तो मैंने उस समय देखा, चारों तरफ और खबरें तलाशी कि कहां दौड़ रहा है भारत, या भारत का कोई खिलाड़ी कोई 100 मीटर 200 मीटर किसी रेस में भाग ले रहा हो, कहीं ओलंपिक भी नहीं चल रहा, खत्म हो गया ओलंपिक। आखिर कौन से रफ्तार को देख करके दुनिया चौंक रही है? आप चेक करिए, राजस्थान में आज थे, वहां पर उन्होंने जयपुर में भाषण दिया कि भारत की रफ्तार से पूरी दुनिया चौंक रही है। लेकिन जब शाम में ये पूरा सीक्वेंस मैंने देखा ये फर्जियों का, और उसके बाद ये ईडी के रेड का वीडियो भी आ गया। अब तक तो कहानियां सुना करते थे, अब जब वीडियो साक्षात आ गया तो मुझे सुबह मोदी जी का भाषण याद आया, सुबह वाला, कि भारत की रफ्तार को देख के दुनिया चौंक रही है, हतप्रभ है दुनिया। वाकई दुनिया हतप्रभ है कि ये ऐसी रफ्तार फर्जीवाड़े में कहीं नहीं आज तक देखी थी। बस फर्जीवाड़े की लिस्ट, फहरिस्त और वीडियो लेकर के मैं आप तक आया था। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए और कामना कीजिए कि ये फर्जीवाड़ा यहीं पर रुक जाए, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। एजुकेशन नहीं बचा, हेल्थ नहीं बचा, कोर्ट अदालतें नहीं बची, पीएमओ नहीं बचा, ईडी नहीं, एजेंसियां सेंट्रल नहीं बची। जब कुछ भी नहीं बचा तो यहीं रुक जाए। इससे आगे अगर विज्ञान के क्षेत्र में चले जाएंगे, फिर पता चला कि कोई फर्जी वैज्ञानिक इसरो में बैठ करके गगनयान की तैयारी कर रहा है, चंद्रयान की तैयारी कर रहा है, आदित्य 1 की तैयारी कर रहा है, सूरज पे जाने की। तो वो दौड़ना है कि पता चला इसरो में बैठा हुआ फर्जी साइंटिस्ट वही लॉन्च कर रहा है गगनयान आदित्य 1। इजाजत दीजिए, नमस्कार।